न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है तुम्हारी, इसे अपने स्वभाव में जियो। या जैसा कि एक महान आत्मा ने कहा था, तुम पैदा हुए हो अकेले, तुम्हें यात्रा करनी है अकेले, और अंततः तुम्हारा सामना भी अकेले ही होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे जो हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में दिशा ढूंढ रहा है, जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। आज का विषय है अपने रास्ते खुद बनाओ। बुद्ध की ये अद्भुत, शक्तिशाली और गूढ़ शिक्षा, जिसने न जाने कितने भटके हुए पथिकों को आत्मनिर्भरता और स्वयं पर विश्वास करने का साहस दिया है। लेकिन रुकिए, इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक अनुभव होने वाला है। हर मोड़ पर एक नई समझ आपका इंतजार कर रही है। हर कहानी में आपके लिए एक गहरा संकेत छिपा है। और हाँ, अगर आप ऐसी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो आपको भीतर से जगाएं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये आपका पहला कदम होगा अपनी राह पर चलने का। और नीचे कमेंट करके पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या आप आज भी जाने अनजाने दूसरों के बनाए रास्तों पर या दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले तो नहीं चल रहे हैं? चलिए इस आत्मखोज की यात्रा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के काल में राजगृह के पास एक छोटा सा शांत गांव था। उसी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव जन्म से ही कोमल हृदय और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसमें सीखने की ललक थी, पर उसके भीतर एक गहरी कमजोरी भी थी। वो अपने जीवन के छोटे से छोटे निर्णय के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहता था। उसके मन में हमेशा एक द्वंद्व, एक अनिश्चितता बनी रहती थी। माँ, क्या मुझे ये नया काम सीखना चाहिए या जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है? पिताजी, मेरे मित्र व्यापार के लिए नगर जा रहे हैं, क्या मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए? क्या ये मेरे लिए सही होगा? गुरुजी, क्या मैं जो साधना कर रहा हूं वो सही दिशा में है? कहीं मैं भटक तो नहीं रहा? हर कदम पर वो किसी और के अनुमोदन का, किसी और की सलाह का इंतजार करता। हर निर्णय में वो किसी और की स्वीकृति की मुहर चाहता था, मानो उसके अपने पैरों में जान ही न हो या उसे अपने विवेक पर भरोसा ही न हो। वो हमेशा एक बाहरी सहारे की तलाश में रहता था, एक ऐसा कंधा जिस पर वो अपने निर्णयों का बोझ डाल सके। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो और आप तब तक असहज महसूस करते रहे, जब तक किसी और ने आपकी पसंद को सही न ठहरा दिया हो, या किसी ने आपको स्पष्ट रूप से न बता दिया हो कि हाँ, यही करो? नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से हाँ या नहीं लिखकर बताइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। ये कहानी हम में से हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जो कभी न कभी अपने भीतर के इस आरव से संघर्ष करता है। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि तथागत गौतम बुद्ध पास के ही एक वन में भिक्षुओं के अपने छोटे से संघ के साथ ठहरे हुए हैं। आरव के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। स्वयं बुद्ध, वे तो त्रिकालदर्शी हैं। वे अवश्य मेरे सारे संशयों का अंत कर देंगे, मुझे मेरे जीवन का स्पष्ट मार्ग बता देंगे। वो तुरंत उस वन की ओर दौड़ पड़ा। घने वृक्षों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी, एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत भाव से ध्यान में लीन थे। उनके मुखमंडल पर अपार करुणा और शांति का तेज था। आरव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कांपती आवाज में पूछा, भगवन तथागत, मैं जीवन में बहुत भ्रमित हूं। कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए? कौन सा मार्ग मेरे लिए सर्वोत्तम है? मैं किस दिशा में जाऊं ताकि मुझे सफलता और शांति मिले? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गहराई और स्नेह था। वे आरव की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराए और फिर उन्होंने जो कहा
वो आरव के लिए एक झटके जैसा था। बुद्ध बोले, प्रिय आरव, तुम मुझसे वही प्रश्न पूछ रहे हो जिसका उत्तर तुम्हारे स्वयं के भीतर छिपा है। तुम मुझसे वो दिशा मांग रहे हो जिसे तुम्हें स्वयं खोजना है। आरव ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। उसने विस्मय से कहा, लेकिन प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जानते हैं, आप तो देख सकते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान बनाए रखी और कहा, पुत्र, मैं ये जानता हूं कि हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना है। मैं ये भी जानता हूं कि हर नदी अंततः सागर तक पहुंचने का मार्ग खोज ही लेती है। लेकिन तुम्हारे भीतर कौन सा विशेष बीज छिपा है और तुम्हारी जीवन दी किन घाटियों और पर्वतों से होकर अपने सागर तक पहुंचेगी, ये तो तुम्हें स्वयं ही अनुभव करना होगा। तुम्हारा रास्ता अनूठा है, वो तुम्हारा अपना है, और उसी अनूठे रास्ते पर तुम्हें अपने ही पैरों से चलना है। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय दूसरों पर छोड़ देते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई गुरु, कोई बड़ा या कोई किस्मत हमारे जीवन का नक्शा बनाकर हमें थमा दे। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, आपने अपने जीवन का सबसे आखिरी महत्वपूर्ण फैसला कब और किस आधार पर पूरी तरह अपनी मर्जी से, अपने विवेक से लिया था? क्या उसमें किसी और की राय का दबाव था? आरव बुद्ध के शब्दों से कुछ निराश, कुछ और अधिक भ्रमित सा हो गया। उसे लगा बुद्ध उसकी मदद नहीं करना चाहते। बुद्ध ने आरव के मन की स्थिति को भांप लिया। उन्होंने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक युवा और उत्साही पथिक था जिसे महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने की तीव्र अभिलाषा थी। वो कई दिनों तक यात्रा करता हुआ एक वृद्ध अनुभवी ऋषि की कुटिया तक पहुंचा। पथिक ने ऋषि से पूछा, हे श्रद्धेय ऋषि, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं उस दुर्गम हिमाच्छादित शिखर तक कैसे पहुंच सकता हूं। मुझे सबसे छोटा और सबसे सुरक्षित मार्ग बताइए। ऋषि मुस्कुराए। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम निश्चित रूप से उस शिखर तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे भीतर वो क्षमता और संकल्प है। मैं तुम्हें दिशा का संकेत दे सकता हूं। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि किन घाटियों से होकर मार्ग जाता है, किन नदियों को पार करना पड़ सकता है। लेकिन मार्ग में आने वाले हर पत्थर की प्रकृति, हर नुकीले कांटे की चुभन, हर फिसलन भरी ढलान का अनुभव तुम्हें स्वयं करना होगा। मैं तुम्हें नक्शा दे सकता हूं, पर चलना तुम्हें अपने ही पैरों से होगा। अपनी ही समझ से हर चुनौती का सामना करना होगा। कहानी समाप्त करके बुद्ध ने आरव की ओर देखा और कहा, आरव, तुम्हारे भीतर ज्ञान की एक चिंगारी है, एक अंतर ज्ञान है जिसे तुम भीतर की आवाज कह सकते हो। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम बाहरी कोलाहल से अपने मन को शांत करोगे तो तुम्हें वो आवाज सुनाई देने लगेगी। उसी आवाज का अनुसरण करने से तुम्हारा रास्ता स्वयं रोशन होता जाएगा। दूसरों के अनुभव तुम्हें प्रेरणा दे सकते हैं, पर वे तुम्हारे अपने अनुभव का स्थान नहीं ले सकते। दोस्तों, एक क्षण रुककर सोचिए, क्या आपने कभी अपने भीतर की उस हल्की सी पहली आवाज को, उस इंट्यूशन को महसूस किया है? या आप हर बार तर्कों, विश्लेषणों और दूसरों की सलाह के शोर में उसे दबा देते हैं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि भीतर से आवाज आई, ये सही नहीं है, पर आपने उसे अनसुना कर दिया और बाद में पछताए? आज का महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपके आसपास के 10 लोग कहें कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये बहुत कठिन है, तो क्या आप उनके शब्दों को सुनकर अपने कदम पीछे खींच लेते हो या अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करके आगे बढ़ते हो? चाहे परिणाम कुछ भी हो, नीचे कमेंट में पूरी सच्चाई से बताइए। आप सामान्यतः रुक जाता जाती हूं या आगे बढ़ता बढ़ती हूं? आरव ने बुद्ध की बातें सुनी, कहानी को समझा, पर उसके मन का भय अभी भी गया नहीं था। उसने कहा, भगवान, मैं आपकी बातें समझता हूं, पर मुझे डर लगता है।
अकेले अनजान रास्ते पर चलने में बहुत डर लगता है। अगर मैं खो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो। बुद्ध की आंखों में करुणा और गहरी हो गई। वे बोले, आरव, भय तब तक लगता है जब तक तुमने स्वयं को, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना नहीं। डर अज्ञान का अंधकार है और इस अंधकार को कोई और नहीं, तुम्हें स्वयं अपने ज्ञान के दीपक से मिटाना होगा। जो व्यक्ति अपनी आंखों से दुनिया को देख सकता है, उसे किसी और की दृष्टि उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, उसे किसी और के सहारे की बैसाखी नहीं चाहिए होती। और जो व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, उसे बाहरी मशालों की आवश्यकता नहीं रहती। और फिर उन्होंने पाली भाषा में वो अमर सूत्र दिया जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को दिशा दी है। अब दीपोभव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपने प्रकाश बनो, स्वयं अपने आश्रय बनो। ये केवल 3 शब्द नहीं है आरव, ये किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर देने का सार है। तुम्हारा दीपक कोई और नहीं जलाएगा, तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करना होगा। अपनी समझ, अपने विवेक, अपनी करुणा और अपने साहस से। दोस्तों, क्या आप एक पल के लिए रुककर ईमानदारी से खुद से पूछ सकते हैं, क्या आप अपने दीपक स्वयं बन पाए हैं अब तक? या आप अब भी जीवन के अंधेरे मोड़ों पर किसी और की टिमटिमाती रोशनी का, किसी और के मार्गदर्शन का, किसी और की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं? बुद्ध के वचनों ने आरव के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। अब दीपोभव, ये शब्द उसके मन में गूंजते रहे। समय बीतता गया। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, गांव के पास की छोटी सी पहाड़ी पर या नदी किनारे एकांत में जाकर ध्यान करता। वो हर सुबह कुछ समय के लिए अकेले जंगल में जाता, वृक्षों, पक्षियों और प्रकृति की नीरव भाषा को सुनने का प्रयास करता। वो अपने भीतर उठने वाले हर भय, हर शंका, हर प्रश्न का साहसपूर्वक सामना करता। उनसे भागने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। मन बार बार पुराने धर्रे पर लौटता, दूसरों से पूछने को जी चाहता, पर वो बुद्ध के शब्दों को याद करता और फिर से अपने भीतर झांकने का प्रयास करता। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसे अपने भीतर से ही जवाब मिलने लगे। कभी किसी गहरी मौन अनुभूति में, कभी किसी अप्रत्याशित विचार की कौंध में, कभी किसी शांत स्वप्न में, कभी अपनी गहरी लयबद्ध सांसों के बीच। उसे ये समझ आने लगा कि बुद्ध केवल एक बाहरी गुरु नहीं है, बल्कि वे एक दर्पण की तरह जो हमें हमारा ही असली चेहरा, हमारी ही असली क्षमता दिखाते हैं। वे हमें उंगली पकड़कर चलाना नहीं सिखाते, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई चलने की शक्ति को जगाते हैं। 1 वर्ष बीत गया। आरव फिर बुद्ध से मिलने उसी वन में गया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक नई चमक थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मुझे आपसे कोई मार्ग नहीं पूछना है, आज मुझे कोई दिशा नहीं जाननी है, आज मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए और अपने आप पर, अपने भीतर की ज्योति पर अटूट विश्वास चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराया और अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आरव, अब तुम चल सकते हो, क्योंकि अब तुमने केवल चलना ही नहीं सीखा, बल्कि अपने पैरों पर विश्वास करना भी सीख लिया है। तुम्हारा दीपक प्रज्वलित हो चुका है, अब इस प्रकाश को फैलने दो। आरव कृतज्ञता से भर गया। वो समझ गया था कि सच्चा गुरु वो नहीं जो आपको रास्ता बताए, बल्कि वह है जो आपको अपना रास्ता स्वयं खोजने के योग्य बना दे। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? जिंदगी में हम सब कभी न कभी, किसी न किसी मोड़ पर आरव की तरह महसूस करते हैं। हमें तैयार रास्ते चाहिए होते हैं, हमें सफलता की गारंटी चाहिए होती है, हमें किसी ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए होता है जो हमें बता सके कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें एक गहरा सत्य बताती है, जिसने अपने पैरों की शक्ति
और अपने भीतर की प्रज्ञा को पहचान लिया, उसे रास्ते स्वयं ही दिखने लगते हैं। उसे किसी बाहरी नक्शे की आवश्यकता नहीं रहती। तो क्या आप आज से, इसी क्षण से अपने जीवन के छोटे बड़े निर्णय स्वयं लेने का संकल्प कर सकते हैं? क्या आप बाहरी आवाजों से ज्यादा अपने भीतर की धीमी, शांत आवाज पर भरोसा करना शुरू कर सकते हैं? क्या आप आज ये दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि अब मैं दूसरों के बताए रास्तों पर आंख मूंद कर नहीं चलूंगी, बल्कि अपने अनुभव, अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा की रोशनी में अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करूंगी? अगर आपके भीतर ये संकल्प जागा है तो नीचे कमेंट में पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखिए, मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगी। अगर आपने ये संकल्प लिया है तो ये केवल एक कमेंट नहीं, ये आपके अवचेतन मन में एक बीज की तरह रोपित हो जाएगा। और इस वीडियो को एक लाइक करके इस संकल्प को और मजबूत कीजिए, क्योंकि ये आपकी उस नई शुरुआत की, उस नई नियत की पुष्टि होगी। और इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या प्रियजन को अवश्य शेयर कीजिए जो आज भी शायद किसी और के दिखाए रास्ते पर चलने को मजबूर है या अपने निर्णय लेने से डरता है। आपका एक शेयर उसे प्रेरित कर सकता है। इस वीडियो के समापन पर बुद्ध की शिक्षाओं का सार एक आखिरी मंत्र के रूप में याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं का मित्र नहीं बन सका, जो स्वयं पर विश्वास नहीं कर सका, जो स्वयं की अंतरात्मा से नहीं जुड़ सका, वो संसार में किसी और का सच्चा हितैषी या किसी और पर पूरी तरह निर्भर कैसे हो सकता है? इसलिए अपने लिए चलिए, अपने मन की शांति के लिए चलिए, अपने रास्ते खुद बनाइए, चाहे वे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, और अपने भीतर की उस शाश्वत दिव्य रोशनी से ही स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को राह दिखाइए। बुद्ध की शिक्षाएं कोई बंद किताब के सूखे पन्ने नहीं है, वे जीवन का एक जीवंत अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसे हर दिन, हर सांस में, हर निर्णय में जीना होता है। तो दोस्तों, जाने से पहले एक आखिरी सवाल जो शायद आपके मन में भी उठ रहा हो, नीचे कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। आप अपने जीवन के किस मोड़ पर अभी फंसे हुए महसूस कर रहे हैं? कौन सा ऐसा निर्णय है जिसे लेने में आपको डर लग रहा है, या जहां आपको बाहरी मार्गदर्शन की कमी महसूस हो रही है? क्या आप किसी करियर के दोराहे पर खड़े हैं, किसी रिश्ते को लेकर उलझन में हैं, या जीवन में एक नई शुरुआत करने से हिचकिचा रहे हैं? हमें कमेंट में बताइए। हम सब यहाँ एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम गौतम बुद्ध की किसी विशेष शिक्षा, किसी विशेष सूत्र या किसी जातक कथा पर एक और गहरा, विस्तृत वीडियो बनाएं, तो उसका विषय भी हमें कमेंट में अवश्य सुझाइए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपको कोई नई दृष्टि दी हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपने जीवन में दिशा की तलाश में हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहते हैं। और हमारे चैनल इनर अवेकनिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर सप्ताह आपको मिलती रहे बुद्ध की वो अनमोल सीख जो आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दे सके। ध्यान रहे, संसार का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा मार्गदर्शक वह है जो आपको आपसे ही मिलवा दे, जो आपको आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों का एहसास करा दे। और शायद आज बुद्ध ने इन शब्दों के माध्यम से हम सबके भीतर के आरव को जगाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आपके समय और ध्यान के लिए हृदय से धन्यवाद। आपका अपना चैनल कहानी दो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी और के सहारे जी रहे हैं? क्या आपकी खुशियां, आपके निर्णय, आपकी सफलता किसी और पर निर्भर करती है? क्या होता है जब वो सहारा अचानक हट जाता है? हम सब कभी न कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, बेबस हो गए हैं। लेकिन क्या ये कमजोरी है या अपने भीतर की असली ताकत को पहचानने का एक सुनहरा मौका? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सीधे भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी
कि आत्मनिर्भरता यानी अपने दम पर जीना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है और शायद आपकी जिंदगी भी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपके जीवन में वो कौन सी एक चीज या व्यक्ति है जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर महसूस करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। मैं सबसे ज्यादा निर्भर हूं पर मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा, क्योंकि ये कहानी शायद उसी निर्भरता को तोड़ने का रास्ता दिखाए। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को खोलकर इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक राजकुमार था जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र का जन्म सोने के पालने में हुआ था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उसके हर आदेश का पालन होता था। उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। उसके सलाहकार, उसके मंत्री, उसके सेनापति सब उसके लिए समर्पित थे। उसे लगता था कि उसका जीवन हमेशा ऐसा ही सुखमय और सुरक्षित रहेगा। वो अपने पिता, अपने राज्य और अपने सलाहकारों पर पूरी तरह निर्भर था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। वीरभद्र के पिता विरक्ति को प्राप्त हुए। राज्य छिन गया। महल खंडहर में बदल गया। जो लोग कल तक उसकी जय जयकार करते थे, वे आज अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए थे। वीरभद्र, जो कल तक एक राजकुमार था, आज एक साधारण बेसहारा इंसान बन गया था। उसके पास न राज्य था, न सेना, न ही कोई सलाहकार। वो अकेला था, भूखा था और भविष्य की चिंता उसे खाई जा रही थी। वो उन लोगों को कोस रहा था जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। उस भाग्य को कोस रहा था जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहा जाए। उसकी आत्मनिर्भरता शून्य हो चुकी थी। दोस्तों, क्या आपने कभी जीवन में ऐसा महसूस किया है जब अचानक सब कुछ बदल गया हो और आपको लगा हो कि आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है? जब वो लोग या वो चीजें जिन पर आप भरोसा करते थे वो आपके साथ न हो? कमेंट करके बताइए। हाँ, मैंने ऐसा महसूस किया है या नहीं? अभी तक नहीं। आपकी भावनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीरभद्र कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। वो निराश और हताश हो चुका था। उसे लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ है। वो दूसरों की दया पर जीने को मजबूर था। भटकते भटकते वीरभद्र एक दिन उस वन में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध की शांति और उनके वचनों की ख्याति सुन रखी थी। एक आखिरी उम्मीद लेकर वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह एक राजकुमार से भिखारी बन गया, कैसे उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया और कैसे वो अब पूरी तरह असहाय और निराश है। भगवान, उसने रोते हुए कहा, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे पास कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मैं कैसे जीऊं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने शांति से वीरभद्र की पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर करुणा का भाव था। जब वीरभद्र चुप हुआ तो बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी शांत, गहरी आवाज में कहा, पुत्र वीरभद्र, जो तुम्हारे साथ हुआ वो दुखद है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुमसे छिन गया, क्या वह सच में तुम्हारा था या तुम केवल उसके होने के भ्रम में जी रहे थे? वीरभद्र चौंक गया। भगवान, मेरा राज्य, मेरा परिवार, मेरे लोग, क्या वे मेरे नहीं थे? बुद्ध मुस्कुराए। पुत्र, इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो है कल वो नहीं रहेगा। जिसे तुम अपना कहते हो वो केवल एक अस्थायी संयोग है। सच्चा स्वामित्व केवल उसी चीज पर होता है जो तुम्हारे भीतर है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वीरभद्र अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठने को कहा। दोस्तों,
बुद्ध के ये शब्द बहुत गहरे हैं। सच्चा स्वामित्व केवल उसी चीज पर होता है जो तुम्हारे भीतर है। अगर आपको ये बात थोड़ी भी समझ आई हो या दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। ये हमें बताता है कि आप हमारे साथ हैं। बुद्ध ने वीरभद्र और उपस्थित सभी भिक्षुओं को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक घना जंगल था। बुद्ध ने कहना शुरू किया। उस जंगल में 2 पौधे पास पास उगे। एक था एक विशाल मजबूत देवदार का वृक्ष। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक धंसी हुई थी। उसका तना सीधा और ऊंचा था। वो धूप, आंधी, तूफान सबका सामना अपने दम पर करता था। वो किसी के सहारे नहीं जीता था। उसके पास ही एक कोमल सुंदर लता उगी। वो लता बहुत आकर्षक थी पर कमजोर थी। उसमें स्वयं सीधे खड़े होने की क्षमता नहीं थी। उसने धीरे धीरे उस देवदार वृक्ष का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो वृक्ष के तने से लिपटकर ऊपर चढ़ने लगी। देवदार ने भी उसे आश्रय दिया। लता को बिना किसी मेहनत के ऊंचाई और धूप मिलने लगी। वो खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि देवदार हमेशा उसका सहारा बना रहेगा। बुद्ध रुके, वीरभद्र की आंखों में देखा और फिर कहा, लता पूरी तरह से देवदार पर निर्भर हो गई। उसने अपनी जड़ों को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया, अपने तने को शक्तिशाली बनाने की कोशिश नहीं की। वो देवदार के सहारे ही जीती रही, उसी के भरोसे फलती फूलती रही। फिर एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चली, मूसलाधार बारिश हुई। देवदार का वृक्ष तो अपनी मजबूत जड़ों और तने के कारण सीना ताने खड़ा रहा। उसने तूफान का डटकर सामना किया। लेकिन बुद्ध ने एक पल का विराम लिया, जिससे सभी के मन में उत्सुकता बढ़ गई। लेकिन वो विशाल देवदार वृक्ष जो इतने वर्षों से लता का सहारा बना हुआ था, उस तूफान में अपनी एक बड़ी शाखा खो बैठा। दुर्भाग्य से ये वही शाखा थी जिससे वो लता सबसे अधिक लिपटी हुई थी। जैसे ही शाखा टूटी, लता भी उसके साथ नीचे आ गिरी। वो बिखर गई, कुचल गई, क्योंकि उसने कभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा ही नहीं था। कहानी सुनाकर बुद्ध मौन हो गए। वीरभद्र और अन्य सभी लोग इस कहानी के मर्म को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब एक सवाल आपसे, मेरे प्यारे दर्शकों, इस कहानी में आप स्वयं को देवदार के रूप में देखते हैं या उस लता के रूप में, या कभी देवदार कभी लता? नीचे कमेंट में ईमानदारी से बताइए। ये आत्मविश्लेषण का एक अच्छा तरीका है। मैं खुद को के रूप में देखता देखती हूं। वीरभद्र ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, भगवन, मैं शायद उस लता की तरह ही था। मैं अपने पिता, अपने राज्य और अपने लोगों पर पूरी तरह निर्भर था। जब वे नहीं रहे तो मैं भी बिखर गया। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। पुत्र, निर्भरता में एक अस्थायी सुख और सुरक्षा का भ्रम हो सकता है, लेकिन सच्ची शक्ति और स्थायी आनंद केवल आत्मनिर्भरता में है। जब तुम दूसरों पर निर्भर होते हो तो तुम अपनी शक्ति, अपने निर्णय लेने की क्षमता और अपने भाग्य की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप देते हो। लेकिन जब तुम अपने भीतर के देवदार को जगाते हो, जब तुम अपनी जड़ों को मजबूत करते हो, तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम अपने दम पर उनका सामना करने में सक्षम होगे। वीरभद्र ने पूछा, भगवन, मैं अपने भीतर के उस देवदार को कैसे जगाऊं? मुझमें अब कोई शक्ति नहीं बची है। बुद्ध ने करुणा से कहा, शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती वीरभद्र, वो तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। उसे जगाने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले ये स्वीकार करो कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अतीत में जीना छोड़ो, वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करो। अपने भीतर झांको, अपनी कमजोरियों को पहचानो, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी छिपी हुई क्षमताओं और प्रतिभाओं को खोजो। हर इंसान में कोई न कोई विशेष गुण होता है। एकदम से सब कुछ पाने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे
प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करो। हर छोटी सफलता तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कर्म करना होगा। अपने कौशल का विकास करो, नई चीजें सीखो, आलस्य को त्यागो। अगर तुम असफल होते हो तो निराश मत हो। असफलता सफलता की सीढ़ी है। अपनी गलतियों से सीखो और दोबारा प्रयास करो। दूसरों से मदद की उम्मीद करना छोड़ दो। यदि कोई मदद करता है तो कृतज्ञ रहो, लेकिन अपनी योजनाएं दूसरों की मदद पर आधारित मत करो। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। याद रखो, वीरभद्र, बुद्ध ने अंत में कहा, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मौजूद है। वो है तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारी अपनी शक्ति। उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो। दोस्तों, बुद्ध के ये 6 सूत्र जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनमें से किसी एक सूत्र को भी आज से अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए कि वो कौन सा सूत्र होगा। जैसे, मैं आज से कर्म करने पर ध्यान दूंगा। आपका संकल्प आपको प्रेरित करेगा। और हां, अगर ये शिक्षा आपको उपयोगी लग रही है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना न भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बुद्ध के वचनों ने वीरभद्र के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। उसकी आंखों से निराशा के बादल छंट गए थे और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं अपने दम पर अपना नया जीवन बनाऊंगा। वीरभद्र उस वन से निकला। वो अब राजकुमार नहीं था, लेकिन वो एक टूटा हुआ इंसान भी नहीं था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया था। उसने एक छोटे से गांव में शरण ली। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने शारीरिक श्रम किया, खेती की, छोटे मोटे काम किए, ऐसे काम जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। कई बार वो थका, कई बार निराश हुआ, लेकिन बुद्ध के शब्द उसे याद आते रहे, अपने भीतर के देवदार को जगाओ। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, अपने खाने का इंतजाम खुद किया। उसने गांव के लोगों की मदद करना भी शुरू किया। उसके ज्ञान और अनुभव ने गांव वालों को भी लाभ पहुंचाया। लोग उसका सम्मान करने लगे, न कि इसलिए कि वो एक पूर्व राजकुमार था, बल्कि इसलिए कि वो एक आत्मनिर्भर, परिश्रमी और दयालु व्यक्ति था। उसने ये सीख लिया था कि सच्चा सुख और सम्मान दूसरों पर निर्भर रहने में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपनी क्षमताओं से अर्जित करने में है। वो अब किसी राज्य का स्वामी नहीं था, लेकिन वो अपने मन का स्वामी बन चुका था। एक महत्वपूर्ण सवाल, दोस्तों, आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आपके अनुसार? क्या वो समाज का डर है, असफलता का डर है, या अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़ने का डर? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वीरभद्र की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां बदल सकती है, सहारे छूट सकते हैं, लेकिन जो चीज कभी आपका साथ नहीं छोड़ती वो है आपकी अपनी आंतरिक शक्ति, आपका अपना साहस और आपकी अपनी क्षमता। किसी के भरोसे नहीं, अपने दम पर जीना सीखो। ये केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक सफल और सार्थक जीवन का मूल मंत्र है। बुद्ध ने हमें यही मार्ग दिखाया। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। जब आप अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठाते हैं, तो आप न केवल स्वतंत्र होते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर बुद्ध की शिक्षा ने आपको एक नई दिशा दी है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देना तो बनता है और कमेंट में लिखकर बताइए, मैं आज से अपने दम पर जीने का संकल्प लेती हूँ।
आपका ये संकल्प ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजेगा। और हाँ, इस शक्तिशाली संदेश को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने सभी दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि इस प्रेरणा की जरूरत है। कौन जाने, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाए। अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली और प्रेरणादायक कहानियां और शिक्षाएं और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाएंगे जो आपको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। याद रखिए, हजारों मील की यात्रा भी एक पहले कदम से ही शुरू होती है। अपने भीतर के देवदार को पहचानिए, उसे सींचिए और अपने दम पर आसमान को छूने की तैयारी कीजिए। आपकी शक्ति आपके भीतर है। अगली बार तक अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और प्रेरित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया है जब आपको लगा हो कि अब सारे सहारे छूट रहे हैं? जब आपको लगा हो कि जिस मार्गदर्शक पर आप निर्भर थे वो अब आपको अकेला छोड़कर आगे बढ़ने को कह रहा है? ये विचार मन में थोड़ी घबराहट और थोड़ी अनिश्चितता जरूर लाता है ना? हम सभी जीवन में किसी न किसी गुरु, किसी न किसी प्रेरणा स्रोत की तलाश में रहते हैं जो हमें सही राह दिखा सके। लेकिन क्या हो जब वही गुरु आपसे कहे कि अब बैसाखियां छोड़ दो और अपने पैरों पर चलना सीखो? आज मैं आपको भगवान बुद्ध और उनके एक प्रिय शिष्य की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक गहरा सबक है, आत्मनिर्भरता का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और स्वयं अपना प्रकाश बनने का। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं या आप अपने विवेक और अनुभव पर भरोसा करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से अपना जवाब जरूर लिखिएगा। मैं दूसरों पर निर्भर रहती हूं या मैं अपने विवेक पर भरोसा करती हूं। मैं आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूं। तो चलिए अपने मन को शांत कीजिए और इस अद्भुत कहानी में मेरे साथ चलिए जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब तथागत बुद्ध जेतवन विहार में अपने भिक्षु संघ के साथ प्रवास कर रहे थे। उनके अनेकों शिष्यों में आनंद एक ऐसे शिष्य थे जो न केवल बुद्ध के सबसे करीबी थे बल्कि उनकी निजी सेवा में भी तत्पर रहते थे। आनंद बुद्ध की हर शिक्षा को कंठस्थ कर लेते थे, उनके हर निर्देश का अक्षरशः पालन करते थे। बुद्ध का साया ही उनके लिए सबसे बड़ा आश्रय था। उनकी हर शंका का समाधान बुद्ध के वचनों में ही मिलता था। आनंद ने बुद्ध से धर्म के गूढ़ रहस्यों को सीखा था, ध्यान की गहराइयों को समझा था और निर्वाण के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। लेकिन उनके मन में एक अव्यक्त सी चिंता हमेशा बनी रहती थी। वो सोचते थे, जब तक भगवान मेरे साथ है तब तक तो सब ठीक है। उनकी करुणा, उनका मार्गदर्शन मुझे हर कठिनाई से उबार लेता है। पर क्या होगा जब भगवान मेरे साथ नहीं होंगे? क्या मैं अकेला इस दुर्गम मार्ग पर चल पाऊंगा? क्या मैं अपने मन के विकारों से स्वयं लड़ पाऊंगा? ये चिंता उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। वो बुद्ध से असीम प्रेम करते थे और उनके बिना अपने आध्यात्मिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था कि बुद्ध की उपस्थिति ही उनकी साधना की शक्ति है। एक दिन जब बुद्ध एकांत में ध्यानस्थ थे, आनंद उनके पास पहुंचे। उनके मन में वही पुरानी दुविधा उमड़ रही थी। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से पूछा, भगवान, आपकी शिक्षाओं से मेरे जीवन में प्रकाश आया है। आपकी छत्रछाया में मैं स्वयं को सुरक्षित महसूस करता हूं।
पर कभी कभी ये विचार मुझे व्याकुल कर देता है कि यदि आप मेरे समक्ष न हो तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मैं किस पर आश्रित रहूंगा? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित करुणा और शांति थी। उन्होंने आनंद की ओर देखा, मानो उनके मन की हर परत को पढ़ रहे हों। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति पर अत्यधिक निर्भरता महसूस की है जिसके बिना आपको अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगता हो? ये कोई व्यक्ति, कोई नौकरी या कोई आराम की स्थिति भी हो सकती है। कमेंट करके बताइए, हाँ मैंने ऐसी निर्भरता महसूस की है, या नहीं मैं आत्मनिर्भर रहने का प्रयास करती हूँ। आपकी भागीदारी इस चर्चा को और सार्थक बनाएगी। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, आनंद, क्या इतने वर्षों तक मेरे साथ रहकर, धर्म को सुनकर तुमने केवल मुझ पर आश्रित होना ही सीखा है? आनंद इस अप्रत्याशित प्रश्न से सक्का गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। आनंद की चुप्पी को देखते हुए बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, पर करुणा का सागर अब भी लहरा रहा था। आनंद, मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है वो इसलिए नहीं कि तुम जीवन भर मेरे पल्लू से बंधे रहो। मेरी शिक्षाएं बैसाखियां नहीं हैं जिन्हें पकड़कर तुम लड़खड़ाते हुए चलो। मेरी शिक्षाएं तो वो प्रकाश है जिन्हें तुम्हें अपने भीतर जलाना है। उन्होंने एक गहरा श्वास लिया और फिर वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अत दीपो भव। आनंद, स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपनी शरण में जाओ, किसी और की शरण मत ढूंढो। धर्म को अपना दीपक बनाओ, धर्म की शरण में जाओ, किसी और की शरण में नहीं। आनंद के लिए ये शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं थे। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। जिस सहारे को वो सबसे मजबूत समझते थे, बुद्ध उसी को छोड़ने की बात कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने कातर स्वर में कहा, भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके बिना मैं कैसे मार्ग पाऊंगा? आपकी उंगली पकड़कर चलना तो सरल था, पर अकेले इस अनजान राह पर मुझसे ये कैसे होगा? बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गहन समझ और भविष्य का ज्ञान छिपा था। आनंद, जब एक पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है तो क्या वो हमेशा उन्हें अपने पंखों में छिपाए रखता है? नहीं, एक समय आता है जब वो उन्हें घोंसले से बाहर धकेलता है ताकि वे अपने पंखों की शक्ति को पहचान सकें और अनंत आकाश में उड़ान भर सकें। मैं भी तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं। आनंद, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया है, अब उस मार्ग पर चलना तुम्हारा काम है। तुम कब तक मेरी कही बातों को दोहराते रहोगे? कब तक मेरे बताए उदाहरणों पर ही आश्रित रहोगे? अब समय आ गया है कि तुम अपने अनुभव से सीखो, अपनी प्रज्ञा को जागृत करो और स्वयं सत्य का साक्षात्कार करो। अब तू खुद ही अपना रास्ता बनाना सीख। आनंद, ये सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? दोस्तों, क्या बुद्ध का ये निर्णय कठोर था या इसमें आनंद का परम कल्याण छिपा था? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। कठोर निर्णय या कल्याणकारी निर्णय, आपकी राय महत्वपूर्ण है। और अगर आपको बुद्ध की ये गहन शिक्षा दिल को छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये बात कहीं न कहीं आपके जीवन से भी जुड़ी है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका हर लाइक हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। आनंद की आंखों में तैरती शंकाओं को देखकर बुद्ध ने और स्पष्ट करना शुरू किया, आनंद, अपना रास्ता स्वयं बनाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम धर्म को त्याग दो या मेरी शिक्षाओं को भूल जाओ। इसका अर्थ ये है कि अब तुम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो, उनका मंथन करो और अपने अनुभव की कसौटी पर उन्हें परखो। एक, सुने हुए ज्ञान को अनुभव में बदलो। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें अनात्म, अनित्य और दुख के बारे में बताया। तुमने इसे सुना, समझा भी, पर क्या तुमने इसे गहराई से अनुभव किया है?
जब तक तुम इन सत्यों को अपने जीवन की घटनाओं में, अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में घटित होते हुए नहीं देखोगे, तब तक ये ज्ञान तुम्हारा अपना नहीं बनेगा, ये उधार का ही रहेगा। 2. अपने मन के प्रति जागरूक बनो। अपना रास्ता बनाने का अर्थ है अपने मन की हर हलचल के प्रति सजग होना। तुम्हारे भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी भावनाएं तुम्हें प्रभावित कर रही है, कौन सी वासनाएं तुम्हें बांध रही है। जब तुम अपने मन के प्रति जागरूक होगे, तभी तुम उसके स्वामी बन सकोगे, उसके दास नहीं। 3. छोटी छोटी बातों में विवेक का प्रयोग करो। हर निर्णय के लिए मेरी ओर मत देखो, आनंद। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे चुनाव करते समय अपने विवेक का प्रयोग करो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, इसका निर्णय स्वयं करना सीखो। ये अभ्यास ही तुम्हें बड़े आध्यात्मिक निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। 4. अपनी गलतियों से सीखो। रास्ता बनाते समय तुम भटकोगे भी, गिरोगे भी, पर इससे घबराना नहीं। हर भूल एक सबक है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर से उठकर चलो। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही वास्तव में प्रगति करता है। 5. दूसरों के लिए प्रेरणा बनो, न कि केवल अनुयायी। जब तुम स्वयं अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलोगे, जब तुम्हारे जीवन में धर्म की ज्योति प्रज्वलित होगी, तो तुम्हें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास स्वयं ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम केवल मेरे अनुयायी नहीं, बल्कि धर्म के एक स्वतंत्र प्रकाश स्तंभ बनोगे। बुद्ध ने आनंद के कंधे पर हाथ रखा। आनंद, मुझ पर श्रद्धा रखो, ये अच्छी बात है, पर सबसे बड़ी श्रद्धा वो है जब तुम मेरी शिक्षाओं पर चलकर स्वयं बुद्धत्व की ओर अग्रसर होते हो। मेरा सच्चा उत्तराधिकारी वही होगा जो मेरे बताए मार्ग पर चलकर स्वयं मुक्त होगा, न कि वो जो केवल मेरे नाम की माला जपता रहे। दोस्तों, बुद्ध की ये बातें कितनी गहरी है। वे हमें सिखा रहे हैं कि सच्चा गुरु हमें अपनी उंगली छुड़ाकर आत्मनिर्भर बनाता है, हमें अपने पंखों पर भरोसा करना सिखाता है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आपको लगता है कि आप किसी और की सलाह या मार्गदर्शन के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते? कमेंट में बताएं और सोचें कि वहां आप आत्मनिर्भर बनने के लिए पहला कदम क्या उठा सकते हैं। बुद्ध के इन अमृत वचनों ने आनंद के हृदय में एक नई क्रांति ला दी थी। उनकी प्रारंभिक घबराहट और पीड़ा अब धीरे धीरे एक गहरे बोध और संकल्प में परिवर्तित हो रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि बुद्ध उन्हें छोड़ नहीं रहे, बल्कि उन्हें और सशक्त बना रहे हैं। वे उन्हें वो सबसे बड़ा उपहार दे रहे थे जो एक गुरु अपने शिष्य को दे सकता है, आत्मनिर्भरता का उपहार, स्वयं अपना प्रकाश बनने की क्षमता का उपहार। आनंद ने बुद्ध के चरणों में पुनः प्रणाम किया। इस बार उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तक एक भ्रम में जी रहा था। मैं आपकी शिक्षाओं पर चलूंगा, अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करूंगा और स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बुद्ध के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। इसके बाद के वर्षों में आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। वे न केवल धर्म के महान ज्ञाता बने, बल्कि अपनी करुणा, विनम्रता और प्रज्ञा के लिए भी जाने गए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात आनंद ही वो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रहित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें आज हम सुत्त पिटक के रूप में जानते हैं। वे संघ के एक मजबूत स्तंभ बने और अनगिनत लोगों को धर्म के मार्ग पर प्रेरित किया। इसलिए नहीं कि वे बुद्ध की छाया थे, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं एक प्रज्वलित दीपक बन चुके थे। गुरु का महत्व पहचाने पर निर्भरता से बचे। गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, पर अंततः उस मार्ग पर चलना हमें ही होता है। उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करें, पर अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना कभी न छोड़ें। आंतरिक शक्ति पर विश्वास करें,
हम सबके भीतर असीम ज्ञान और शक्ति का भंडार है। ध्यान, स्वाध्याय और सतत अभ्यास से हम उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जिम्मेदारी ले। अपने जीवन के निर्णयों, अपने सुख दुख, अपनी आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेदारी स्वयं ले। दूसरों को दोष देना या परिस्थितियों को कोसना हमें कहीं नहीं ले जाएगा। निरंतर सीखते रहें। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। खुले मन से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अपना प्रकाश स्वयं बने। जब हम स्वयं अपने मार्ग पर चलते हैं, अपनी आंतरिक ज्योति से प्रकाशित होते हैं, तो न केवल हम अपना कल्याण करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। दोस्तों, आनंद की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची प्रगति आत्मनिर्भरता में ही निहित है। आज आप अपने जीवन के किस पहलू में अपना दीपक स्वयं बनने का संकल्प लेना चाहेंगे? वो छोटी सी चीज क्या होगी जहां आप दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद जिम्मेदारी लेंगे? अपने संकल्प को नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब हम अपने संकल्प को लिखते हैं तो वो और मजबूत हो जाता है। और अगर ये कहानी और बुद्ध के ये वचन आपके दिल तक पहुंचे हैं, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर, कुछ बदलने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शायद आपका एक शेयर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध और आनंद की ये अद्भुत कहानी हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। जीवन में मार्गदर्शक आवश्यक है, प्रेरणा स्रोत आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ा गुरु हमारे भीतर ही बैठा है। हमारा अपना विवेक, हमारी अपनी प्रज्ञा, हमारी अपनी आत्मा की आवाज। जब हम दूसरों की बैसाखियों को छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं, जब हम बाहरी प्रकाश की तलाश करने के बजाय अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तभी हम वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। तभी हम वास्तविक अर्थों में अपने जीवन का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने आनंद से कहा था, अब तू खुद ही रास्ता बनाना सीख। और यही संदेश वे आज हम सबको दे रहे हैं। डरिए मत, घबराइए मत। आपके भीतर वो सारी शक्ति, वो सारा ज्ञान मौजूद है जो आपको अपना मार्ग बनाने के लिए चाहिए। बस जरूरत है उस पर विश्वास करने की, उसे पहचानने की और साहस के साथ पहला कदम बढ़ाने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई सोच का संचार किया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपना स्नेह देने के लिए लाइक का बटन दबाना न भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, या आपने इससे क्या सीखा। मैंने सीखा कि, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल का नाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों, प्रेरणादायक विचारों और मन को शांति देने वाले सत्संग के लिए अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। अंतिम प्रश्न दर्शकों को सोचने और जुड़ने के लिए। जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा। अपना रास्ता खुद बनाने की इस यात्रा में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है और आप उससे निपटने के लिए क्या करते हैं? आपके अनुभव और सुझाव दूसरों के लिए भी बहुत मूल्यवान हो सकते हैं। तो खुलकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम सब मिलकर एक दूसरे से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, पर आप इतने सक्षम जरूर हैं कि अपना मार्ग स्वयं बना सके। अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी बातों का, आपकी राय का कोई वजन नहीं? क्या आप अक्सर खुद को दूसरों की दया, दूसरों की स्वीकृति या दूसरों के सहारे पर निर्भर पाते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए,
आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं जिंदगी की, सपनों की और उन सच्चाइयों की जो हमें बनाती है बेहतर, मजबूत और आत्मनिर्भर। आज का हमारा विषय सीधा और सपाट है, लेकिन जिंदगी बदल देने वाला है। अपने दम पर चलना सीखो, तभी लोग तुम्हारी कदर करेंगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है दोस्तों, ये एक कड़वा सच है, एक सुनहरा नियम है जिसे जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल गई। आज हम गहराई में उतरेंगे। क्यों जरूरी है अपने पैरों पर खड़ा होना? कैसे दूसरों पर निर्भरता हमारी इज्जत कम करती है? और सबसे जरूरी, वो कौन से कदम हैं जिन्हें उठाकर आप सच में अपने दम पर जीना सीख सकते हैं? तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच को झकझोर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर हिस्से में आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीख छिपी है। और हाँ, अगर आप भी आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में हमारे साथ हैं, तो अभी के अभी लाइक बटन को हिट कीजिए। हमें भी तो पता चले कि कितने लोग अपनी जिंदगी की बागडोर खुद थामने को तैयार हैं। और एक सवाल आपसे अभी, क्या आपको सच में लगता है कि लोग आपकी उतनी कदर करते हैं जितनी आप उम्मीद करते हैं? नीचे कमेंट में बेझिझक हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी है आकाश की। आकाश एक पढ़ा लिखा, समझदार लड़का था। दिल का भी अच्छा था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। पापा, कौन सा कोर्स लूं? दोस्त, ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा करूं? मैम, क्या मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूं? वो हमेशा दूसरों से पूछता, उनकी सलाह मांगता और फिर भी कंफ्यूज रहता। नतीजा, उसके दोस्त उसे बेचारा समझते थे। ऑफिस में उसके जूनियर्स भी उसे ज्यादा भाव नहीं देते थे। परिवार वाले भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। आकाश को बुरा लगता था। उसे लगता था कि वो इतनी मेहनत करता है, सबका भला सोचता है, फिर भी कोई उसकी इज्जत क्यों नहीं करता? उसे वो सम्मान क्यों नहीं मिलता जिसका वो हकदार है? क्या आप आकाश की स्थिति से खुद को जोड़ पा रहे हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके अच्छे सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी इमेज एक निर्भर व्यक्ति की बन गई है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी मदद तो करते हैं, लेकिन मन ही मन आप पर हंसते हैं या आपको कमजोर समझते हैं? ये कड़वा लग सकता है दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। दुनिया उस व्यक्ति की इज्जत करती है जिसमें आत्मविश्वास झलकता है, जो अपने फैसले खुद ले सकता है और जो अपनी जिम्मेदारियां उठाने से नहीं डरता। सोचिए जरा, आप खुद किस तरह के इंसान की इज्जत करते हैं? एक वो जो हर बात पर दूसरों का मुंह ताकता है, या वो जो चट्टान की तरह अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहता है और अपने रास्ते खुद बनाता है? नीचे कमेंट में बताइए, आप किस तरह के इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं? निर्भर या भी आत्मनिर्भर? आपका जवाब हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम सब असल में क्या चाहते हैं। आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो ऐसा क्या होता है कि लोग हमारी कदर करना कम कर देते हैं। आत्मविश्वास की कमी का प्रदर्शन। जब आप हर चीज के लिए दूसरों से पूछते हैं तो आप अनजाने में ये संदेश देते हैं कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। और अगर आपको ही खुद पर भरोसा नहीं, तो कोई और आप पर भरोसा क्यों करेगा? जिम्मेदारी से भागना। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी गलतियों और सफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेता है। निर्भर व्यक्ति अक्सर बहाने ढूंढता है या दूसरों पर दोष डालता है। लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो जिम्मेदारी से भागे। निर्णय क्षमता का अभाव। जीवन में हर कदम पर निर्णय लेने पड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता, उसे नेतृत्व करने या कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लायक नहीं समझा जाता। बोझ बनने की संभावना। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से मदद मांगता है, वो धीरे धीरे दूसरों के लिए बोझ बनने लगता है। लोग एक सीमा तक ही मदद करते हैं,
उसके बाद वे कतराने लगते हैं। अनुमानित और कमजोर लगना। जब आप हमेशा दूसरों के इशारों पर चलते हैं तो आपकी अपनी कोई पहचान, कोई मौलिकता नहीं रह जाती। लोग आपको कमजोर और आसानी से प्रभावित होने वाला समझने लगते हैं। क्या ये बातें आपको चुभ रही हैं? अगर हाँ, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक कांटा चुभेगा नहीं तब तक उसे निकालने की इच्छा भी नहीं होगी। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, ये जीवन का व्यावहारिक सत्य है। जब तक आप अपनी रोशनी खुद नहीं बनेंगे तब तक दूसरों की परछाई में ही जीते रहेंगे, और परछाई की कोई कदर नहीं होती। दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए, पिछली बार कब आपने कोई बड़ा फैसला पूरी तरह से अपने दम पर लिया था, बिना किसी से पूछे या प्रभावित हुए? और उस फैसले का नतीजा क्या रहा? अपना अनुभव नीचे कमेंट में शेयर कीजिए ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। तो सवाल यह है कि इस निर्भरता के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? अपने दम पर चलना कैसे सीखें? इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी कीमत पहचानना। जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। आपको यह मानना होगा कि आप सक्षम हैं, आपके पास बुद्धि है, प्रतिभा है और शक्ति है। कैसे पहचाने अपनी कीमत? अपनी खूबियों की लिस्ट बनाएं। एक कागज लें और अपनी कम से कम 10 खूबियां लिखें। छोटी छोटी खूबियां भी, जैसे मैं अच्छा श्रोता हूं, मैं समय का पाबंद हूं, मैं मेहनती हूं। जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप बेकार नहीं हैं। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। जिंदगी में कभी न कभी तो आपने कुछ अच्छा किया होगा, कोई चुनौती पार की होगी, उसे याद करें। उस समय आपने कैसा महसूस किया था? उस आत्मविश्वास को दोबारा महसूस करने की कोशिश करें। नकारात्मक आत्मचर्चा बंद करें। हम अक्सर मन ही मन खुद को कोसते रहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं। इस नकारात्मक आवाज को पहचानें और इसे सकारात्मक वाक्यों से बदलें। मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं काबिल हूं। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। हर किसी की यात्रा अलग होती है। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय उनसे प्रेरणा लें और अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को समय दें, अपने शौक पूरे करें, नई चीजें सीखें, व्यायाम करें, ध्यान करें। जब आप खुद पर समय और ऊर्जा निवेश करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। दोस्तों, ये आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। सालों की आदतें बदलने में समय लगता है, लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपनी असली कीमत पहचान ली, उस दिन दुनिया का आपको देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाएगा। क्या आप आज से अपनी कीमत पहचानने की दिशा में पहला कदम उठाने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी कीमत पहचानूंगा, पहचानूंगी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली संदेश होगा। और अगर वीडियो यहां तक पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। अपनी कीमत पहचानने के बाद अगला कदम है आत्मनिर्भरता की सीढ़ियां चढ़ना। ये एक दिन में नहीं होगा, ये छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से होगा। छोटे छोटे फैसले खुद लेना शुरू करें। आज क्या पहनना है, लंच में क्या खाना है, कौन सी फिल्म देखनी है, इन छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करें। दूसरों से पूछने के बजाय अपने मन की सुने, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाएं। अपने कमरे की सफाई, अपने बिल भरना, अपने काम समय पर पूरे करना, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना सीखें। जब आप जिम्मेदार बनते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। जानकारी जुटाएं, फिर निर्णय लें। किसी बड़े फैसले से पहले खुद रिसर्च करें, जानकारी जुटाएं, अलग अलग पहलुओं को समझें, फिर अपने विवेक से निर्णय लें। दूसरों की सलाह लें, लेकिन अंतिम फैसला आपका होना चाहिए। नहीं कहना सीखें, यह बहुत जरूरी है। हर किसी को खुश करने के चक्कर में हम अक्सर ऐसे काम भी कर लेते हैं जो हम नहीं करना चाहते।
अपनी सीमाओं को पहचानें और जब जरूरी हो तो विनम्रता से नहीं कहना सीखें। इससे लोग आपकी समय और ऊर्जा की कदर करेंगे। गलतियों से सीखें, डरे नहीं। जब आप अपने फैसले खुद लेंगे तो गलतियां भी होंगी, ये स्वाभाविक है। गलतियों से डरकर फैसले लेना बंद न करें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। हर गलती एक सबक है। अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पर काम करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होते तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अपनी कमाई का जरिया बनाएं, पैसे बचाना और निवेश करना सीखें। समस्याओं का सामना करना सीखें। जीवन में समस्याएं आएंगी ही, उनसे भागने या दूसरों से समाधान मांगने के बजाय खुद उनका सामना करने की हिम्मत जुटाएं। छोटी छोटी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये सीढ़ियां चढ़ना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है। हो सकता है आप लड़खड़ाएं, गिरे भी, लेकिन हर बार उठकर धूल झाड़कर दोबारा चलना शुरू करना है, क्योंकि हर कदम आपको मजबूत बनाएगा और आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। वो मंजिल जहां लोग आपकी कदर करते हैं, क्योंकि आप अपनी कदर करते हैं। आज का एक और सवाल, इनमें से कौन सी सीढ़ी पर आप सबसे पहले कदम रखना चाहेंगे, या कौन सी आदत आप सबसे पहले बदलना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपना पहला एक्शन स्टेप जरूर लिखें, जैसे मैं आज से अपने छोटे फैसले खुद लूंगा, या मैं नहीं कहना सीखूंगी। चलिए वापस आकाश की कहानी पर चलते हैं। जब आकाश ने अपनी कीमत पहचाननी शुरू की और आत्मनिर्भरता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, तो उसकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। उसने छोटे छोटे फैसले खुद लेने शुरू किए। उसने ऑफिस में अपने आइडियाज बिना डरे रखने शुरू किए। उसने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी शुरू की और उनसे सीखा। उसने उन दोस्तों से दूरी बना ली जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसने नई स्किल सीखी और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। उसके दोस्त अब उसे बेचारा नहीं, बल्कि प्रेरणा मानने लगे। ऑफिस में उसके सीनियर्स भी उसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स देने लगे। परिवार वाले भी अब उसकी राय को गंभीरता से लेने लगे और उस पर गर्व करने लगे। आकाश वही था, लेकिन उसका आत्मविश्वास, उसकी आत्मनिर्भरता नई थी, और इसी नए आकाश की दुनिया कदर करने लगी थी। उसे अब किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी कीमत पता थी। ये सिर्फ आकाश की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो ठान ले कि उसे दूसरों के सहारे नहीं, अपने दम पर जीना है। जब आप अपने दम पर चलते हैं, आपका आत्मविश्वास आसमान छूता है। आपके रिश्तों में सुधार होता है, क्योंकि वे अब बराबरी पर आधारित होते हैं, निर्भरता पर नहीं। आपको नए अवसर मिलते हैं, क्योंकि लोग आपकी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। आपकी मानसिक शांति बढ़ती है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के नियंत्रण में होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद अपनी नजरों में उठ जाते हैं। अगर आप भी आकाश की तरह अपनी कहानी बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आप आत्मनिर्भर बनते देखना चाहते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये कहना आसान है कि अपने दम पर चलो, लेकिन राह में चुनौतियां भी आएंगी। लोगों का विरोध, जब आप बदलना शुरू करेंगे तो कुछ लोग, खासकर वो जो आपकी निर्भरता के आदी हो चुके हैं, आपका विरोध कर सकते हैं। उन्हें आपका नया रूप शायद पसंद न आए। समाधान, दृढ़ रहें, उनकी बातों से प्रभावित न हो। याद रखें, आप ये बदलाव अपने लिए कर रहे हैं। असफलता का डर, अगर मैं फेल हो गया तो, ये डर आपको पीछे खींच सकता है। समाधान, असफलता को सीखने का हिस्सा माने। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कभी फेल न हुआ हो। अकेलेपन का एहसास, शुरुआत में जब आप दूसरों से सलाह लेना कम करेंगे तो शायद आपको अकेलापन महसूस हो। समाधान, ये अस्थायी है। जैसे जैसे आप आत्मविश्वासी बनेंगे, आप ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे
जो आपकी आत्मनिर्भरता की कदर करते हैं। पुरानी आदतों का लौटना। कई बार आप वापस पुरानी आरामदायक निर्भरता की ओर लौटने को प्रेरित हो सकते हैं। समाधान, जागरूक रहें। जब ऐसा हो तो खुद को याद दिलाएं कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को शाबाशी दें। याद रखिए, हीरे को भी चमकने से पहले तराशा जाता है, सोने को भी कुंदन बनने से पहले तपना पड़ता है। ये चुनौतियां आपकी परीक्षा है। हर चुनौती जो आप पार करेंगे वो आपको और मजबूत बनाएगी। एक सवाल जो शायद आपके मन में भी हो, क्या आप किसी ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनने से रोक रही है? अपनी सबसे बड़ी चुनौती नीचे कमेंट में शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और के पास उसका समाधान हो, या कम से कम आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात की। अपने दम पर चलना सीखो, तभी लोग तुम्हारी कदर करेंगे। ये यात्रा स्वयं की खोज की यात्रा है। ये यात्रा आत्मसम्मान पाने की यात्रा है। ये यात्रा सच्ची स्वतंत्रता पाने की यात्रा है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण या दुनिया के किसी भी महापुरुष को देख लीजिए। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की कि